गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबको मेरे नए यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग मार्केट्स विद पीजे में स्वागत है। तो आज के इवनिंग सेशन में हम लोग गोल्ड और सिल्वर का एक शॉर्ट टर्म एनालिसिस करने के लिए आए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं चार्ट्स पे कि शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड और सिल्वर कैसे दिख रहे हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा, गोल्ड सोना पिछले 1-1.5 सालों से कंटिन्यूसली एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है। हाल ही के जनवरी महीने में ही करीब से करीब 25-30% रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी। तो गोल्ड एक बहुत ट्रेंडिंग कमोडिटी बन गया है, साथ ही में सिल्वर भी साथ ही साथ बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में चल रहा है। अगर आप देखें तो कल गोल्ड ने $5,110 के लेवल से थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिखाया था 2-2.5%, लेकिन हाँ $4,990 पे वापस से सपोर्ट आ गया। तो अगर आवरली टाइम फ्रेम में हम लोग देखें तो 5,110 के बाद लेट नाइट सेशन में थोड़ी सेलिंग आई थी, लेकिन $5,990 के पास से वापस से गोल्ड ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच गया है। हालांकि ऑल टाइम हाई तो ये रोज़ ही लगाते जा रहा है। अभी आप लोग देखेंगे ये $5,086 के पास ट्रेड कर रहा है। लंबे समय के निवेशक जो हैं, जो लोग गोल्ड में निवेशित है, तो वो लोग तो ज़रूर होल्ड कीजिए, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आप लोग को पता ही नहीं चलेगा कब 5,400 या $5,600 भी दिख जाए। लेकिन जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने आए हैं, तो उन लोग को मैं बोलूँगा थोड़ा पेशेंटली वेट कीजिए। ये इतने बड़े मूव के बाद तेज़ी करने के लिए आप लोग को रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठेगा, लेकिन ऐसे ट्रेंड के अगेंस्ट में आप शॉर्टिंग भी करने जाएंगे तो आप लोग के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाएंगे। तो पेशेंटली वेट करना थोड़ा अच्छा रहेगा। थोड़ा अगर पुल बैक आता है यहाँ से, अगर गोल्ड किसी भी कारणवश $4,990 के अगर नीचे ट्रेड करे, तो हम लोग अगर देखें तो नेक्स्ट लेवल अगर हम एक सपोर्ट निकालें तो 4,840 $4,840 के पास अगर किसी कारण आता भी है, तो ये जगह में कोई पॉजिटिव रिवर्सल कैंडल देख के हम लोग वापस से बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी तेज़ी करने के लिए देख सकते हैं। गोल्ड बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। कोई भी शेकआउट या कोई भी पुल बैक, कंसोलिडेशन, उसके बाद पॉजिटिविटी आने के बाद आप लोग फिर से तेज़ी खेल सकेंगे। कॉन्टीन्यूसली बाइंग आ रही है, सेफ हेवन बाइंग आ रही है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज आ रहे हैं, ट्रम्प साहब हर रोज़ कोई ना कोई नया सीन क्रिएट कर रहे हैं। तो इसीलिए गोल्ड में फ़िलहाल कोई मंदी करना सही नहीं होगा, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। वेट कीजिएगा, जब आपको रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठेगा तो वेट कीजिएगा। पुल बैक और कंसोलिडेशन हमेशा आता है, हमेशा से ही आता है, तो उसमें आप अपने लेवल्स निकाल के रखिए और थोड़ा पोजीशन साइजेस को कम रखिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी हाई है, और फिर ट्रेड लेके बैठ जाइए। अच्छे प्रॉफिट्स होने की उम्मीद है। चलिए हम लोग एक बार सिल्वर को भी देखेंगे। सिल्वर को भी हम लोग यहाँ में डॉलर टर्म्स में देखेंगे। तो देखिए सिल्वर भी इसी साल के शुरुआत में ही करीब से करीब 60% मूव दे चुका है, और अक्टूबर के लो से तो करीब से करीब 150-160% के मूव आ चुकी है। तो सिल्वर और गोल्ड हालांकि एक साथ ही चलते हैं, लेकिन सिल्वर ज़्यादा वॉलेटाइल है, इसलिए ट्रेडिंग मूव्स इसमें ज़्यादा बड़े बड़े आते हैं। कैंडल साइजेस भी गोल्ड से इसमें ज़्यादा बड़े दिखेंगे। तो ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप देखिए शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस से भी काफ़ी दूर आ गया, लेकिन इसीलिए थोड़ा पुल बैक और कंसोलिडेशन आ सकता है। एंटिसिपेट मत कीजिएगा। जो लोग निवेशित हैं होल्ड कीजिए। अगर कोई पुल बैक आता है, कंसोलिडेशन आता है, तो इसमें बाइंग की ही अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की कोशिश कीजिए। ऐसे ट्रेंड के अगेंस्ट में शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मत खोजिएगा, मंदी मत कीजिएगा। सिल्वर बहुत वॉलेटाइल है, 10, 11, $12 के भी स्टॉप लॉसेस लेके जाएंगे, इसीलिए वेट कीजिए। फिलहाल अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो कल का जो लो है $102 के करीब है, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। कल का जो हाई है $117-118 के करीब, ये फिलहाल रेंज बाउंड हो गया। इसी रेंज के अंदर गोल्ड थोड़ा सिल्वर थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए। और अगर कोई पुल बैक आता है तो हम लोग अगर एक नया कुछ सपोर्ट लेवल निकालने की कोशिश करें
तो ये $93, तो $93 के पास अगर सिल्वर किसी कारण आता है 2-3 दिन के बाद, तो वो एक अच्छा लेवल होगा फ्रेश एंट्री के लिए। ये ट्रेंड को वापस से राइड करने के लिए आप $93-94 के पास अगर किसी कारण आता है तो बाय करके, बाय ऑन डिप्स करके आप होल्ड कीजिएगा। ट्रेंड पॉजिटिव है, काफ़ी पॉजिटिव है, और वापस से आप लोग को नया हाई दिखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा बात नहीं बोल रहा हूँ कि $112 अभी जो है वहाँ से आप लोग को 93 या $94 दिखने को मिलेगा। मैं एक सपोर्ट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मूव बहुत एक्सटेंडेड है, लेकिन कोई भी साइन चार्ट पे दिख नहीं रहा है कि सिल्वर यहाँ से टूटेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, तो इसीलिए वेट कीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए। कंसोलिडेशन होगा, पुल बैक आएगा तो आप लोग पोजीशन बनाइए। बाकी जैसे ही $117 के पार जाएगा तो अनसर्टेन टेरिटरी में कहीं भी जा सकता है। 120, 125, $130 या फिर उससे भी ज़्यादा तेज़ी इसमें दिख सकता है। सो वेट कीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वेट कीजिए, पेशेंटली होल्ड कीजिए, और जो नए एंट्री करने के लिए रुके हुए हैं फ्रेश कैपिटल डिप्लॉय करने के लिए, वो लोग थोड़ा टाइम दीजिए। अच्छे लेवल्स मिलेंगे तो ज़रूर एंट्री कीजिए और ट्रेंड को राइड कीजिए। ये गोल्ड और सिल्वर 2025 से आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और 2026 के शुरुआती 2-3 महीने और आउट परफॉर्म करने की गुंजाइश रखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था वीडियो, आज का वीडियो। गोल्ड और सिल्वर को हम लोग थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए एनालाइज किया है। दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। पुलबैक्स में एंट्री करने की कोशिश कीजिएगा, अपने रिस्क के हिसाब से पोजीशन साइज को रखिएगा, और बाकी ट्रेंड के साथ ही ट्रेंडिंग स्टॉक्स को या ट्रेंडिंग कमोडिटीज़ को प्ले करने की कोशिश कीजिएगा। तो उम्मीद है आप लोग को मेरा ये शॉर्ट वीडियो अच्छा लगा होगा, और आगे इसी उम्मीद से मैं आप लोग को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। ट्रेंडिंग मार्केट्स विद पीजे मेरे साथ जुड़िए, और आगे ऐसे ही हम लोग ट्रेंडिंग मार्केट्स को ट्रैक करके उनको टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए शॉर्ट टर्म आउटलुक निकालने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।